सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा शो समझ तो गया होगा में। मैं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ मौजूद है फ़हीम खान। जी नाज़रीन, आपको बताया चलें कि इस वक्त माहौल ऐसा हो गया है कि बजट आने के बाद काम में कोई मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि सैलरी में बरकत नहीं रही है, उड़ चुकी है। अब इतने टैक्सेस देने पड़ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सैलरी नहीं, हमें अपने बॉस से टैक्स ही लेना है और वो आगे टैक्स हमें दे देना है। बहरहाल बहुत ही अच्छी खबरें भी आई हैं इस बजट के अंदर, जो कि जहांगीर तरीन साहब के लिए है बिलखुसूस, क्योंकि चीनी पे फ़ी किलो 3 रुपये बढ़ चुके हैं और जहांगीर तरीन साहब कोई बिलियन ट्रिलियन की पता नहीं कितने केजी होते हैं यार, वो केजी क्या कहते हैं, बहुत सारे केजीज में चीनी जो है वो बनाती हैं उनकी फैक्ट्रीज जो हैं। बहरहाल उन्हें मुबारक हो, उनके लिए बड़ा अच्छा रहा, हमारे लिए इतना अच्छा नहीं रहा। आपको कहना ये चाह रहा था कि ऑफिस में तो हालात ये हैं लेकिन घर में भी कोई सुकून नहीं है भाई। ये मत समझिएगा कि घर पे गए और बिस्तर के ऊपर जो है जी वो बिल्कुल लाश की तरह पड़ के सो गए, ऐसा नहीं है। बीवी की अगर मैं बात मान लेता हूं तो अम्मी कहती हैं बीवी ने तो बेटा तुझ पे जादू तो ना करवा दिया है, तू तो गया कहां, तू मेरा बेटा ही नहीं, इतने साल तुझे पाला पोसा और अब आकर तुझे कोसना पड़ रहा है, तेरी बीवी की वजह से उसने जादू तो ना करवाया। अच्छा भाई ठीक है, चलो बीवी की नहीं मानता, अम्मी की मानता हूं, तो फिर बीवी कहती है हाँ वहां से आ रहे हो ना, कोई तावीज तुम्हारी अम्मा ने मिला के, यानी बंदा ना यहाँ का रहा और वहां का रहा। इससे मुझे एक बात याद आ गई, ये तो मेरा घरेलू मसला हो गया भाई, आप इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। मुल्की मसला भी कुछ इसी की तरह का। जब बजट पेश होता था नवाज शरीफ साहब की जानिब से और टैक्स बढ़ जाता था तो ऑपोजिशन कहती थी कि ये गवर्नमेंट चोर है, ये आवाम का खून चूस रही है। और जब यही ऑपोजिशन गवर्नमेंट बन के पीटीआई की गवर्नमेंट बन के सामने आ गई और बजट के अंदर टैक्स रेट बढ़ गया है तो भाई इमरान खान ने मुल्क का कर्जा भी तो उतारना है ना यार, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ये जो पुरानी गवर्नमेंट चला के गई है आपके ऊपर इतना सारा कर्जा, ये भी तो उतारना है, तो टैक्स से ही उतरेगा और कैसे उतरेगा। ये कुछ नाज़रीन, अक्सर तन्हाई में अकेले बैठकर जब मैं सोचता हूँ तो मेरे जहन में सनी लियोन माफ़ कीजिएगा, जब मैं कभी भी बैठ के सोचता हूँ, तन्हाई में नहीं कहीं पे भी, कभी भी बैठ के जब मैं सोचता हूँ तो यही सोचता हूँ कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी मखलूक है, वो कहाँ पैदा होने वाले लोग हैं जिन्हें अच्छे और मुखलिस रिश्तेदार मिले। मैंने तो अपने मामले, अपनी ज़िंदगी के जिस मामले की तरफ नज़र दौड़ाई है वहाँ किसी ना किसी रिश्तेदार की टांग अड़ी हुई पाई है। लेकिन मेरी इस स्टेटमेंट का ताल्लुक कतई इस तस्वीर से नहीं, पर इस तस्वीर को देख के ये कहने को जी चाहता है नाजरीन कि सब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे, फिर फुप्पो आ गया। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक अगर जेब में वजन हो तो बातों में भी वजन आ जाता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम अपने रशीद भाई की, वो जो रशीदा पान वाला है, उसकी बात नहीं सुनते लेकिन वॉरेन बफेट की बात जरूर सुनते हैं। हम बिल गेट्स की सेइंग जरूर सुनना पसंद करते हैं फेसबुक के ऊपर जब भी शेयर हो रही होती है, उसकी जगह आप लिख दो चचा अब्दुल गफ्फार, उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, वो बेचारा कंगला आदमी है। बिल गेट्स की बात सुनिए, हाँ यार ये सही कह रहा है। और तो और ये मार्क ज़ुकरबर्ग तक की बातें सुनने लग गए भाई। वो बंदा करता क्या, दुनिया को फेसबुक में लगा के आपने घर पे अपने बीवी और के साथ खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चे के पैम्पर चेंज कर रहा है, फीडर बना रहा है, आप उसकी लाइफ आपको फंसा दिया उसने इस सोशल मीडिया के चक्कर में। लेकिन नहीं, जेब में वजन है तो बात में वजन है भाई। पहले तो अपनी बात का भी कोई वजन नहीं है, रहने दो, चिल करें। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक सीधी बात का उल्टा जवाब देकर सामने वाले का पारा हाई करना भी एक टैलेंट है और इस टैलेंट में पीएचडी किया है नून लीग के सेनेटर जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने। ओह हो यार, वो वीडियो लगा दे यार प्लीज, वो कितने मुंह थे और कितने कीड़े थे प्लीज। मैं नहीं कह रहा, मुशाहिदुल्लाह खान साहब कह रहे हैं ना, उन्हीं की ज़बानी सुन ले। रोज मजाक बनाया हुआ इन्होंने, जो खड़ा होता है ये मेन करते हैं। फैसल साहब तशरीफ रखें जी, आप क्यों इनके 3 मुंह वाला कीड़ा है, वो बैठने नहीं देता है। ये जी एक्सपेंस कर दिया था मुशाहिद साहब, प्लीज। हाथ मारता है तो फिर खड़े होंगे। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप
अचंभे में आ जाएंगे। मतलब आज की जनरेशन को इस बारे में मालूम नहीं है कि कितनी कुर्बानियां दी गई हैं पुरानी जनरेशन की जानिब से। इस तस्वीर में आप जो पेन देख रहे हैं ये कोई आम पेन नहीं है। ये पेन सारी क्लास को इंक तकसीम करने के बाद भी खुद लिखता चला जाता था। इसकी इंक खत्म, इसकी स्याही खत्म नहीं होती थी। नाजरीन, ये है वो पेन जिसे हमने 30 साल तक अपने सीने से लगा के रखा है। ये है वो पेन जिसके लिए हमने 30 साल कुर्बानियां दी हैं। इसके कहने के ऊपर हमने ऑटोग्राफ दिए हैं। इसके कहने पे हमने इबारतें लिखी हैं। इसके कहने पे हमने टेलीफोन ऑपरेटर बनना पसंद किया है। माफ कीजिएगा मिट्टू, थोड़े से मुस्तफा कमाल है। नाज़रीन, एक दिल दहला देने वाला वाकया आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि एक सियासतदान ने, लोग सियासतदान को एवं कंजूस कहते हैं, सियासतदान कंजूस नहीं, बड़ी फरावानी के साथ जो है वो पैसे को खर्च करते हैं और बड़े खुले दिल के साथ गाड़ियों में, बंगलों में और शादियों में, अपनी शादियों में भी, दूसरों की शादियों में भी, दूसरों से अपनी शादियों में भी, हर जगह वो पैसा खर्च करते हैं। तो एक सियासतदान का इंतकाल हो रहा था, बिस्तर मर्ग पर था। मरते मरते उसने अपनी बीवी को आवाज़ दी और पूछा, बेगम तुम कहाँ हो? बेगम ने कहा, यहीं आपके पास। मेरे बच्चे कहाँ हैं? यहीं आपके पास है। तो मनहूस औरत बराबर वाले कमरे में पंखा क्यों चल रहा है? नहीं तो इसमें कंजूसी की क्या बात है? इसमें कोई कंजूसी की बात नहीं है। ये तो फजूल खर्ची कर रही थी ना उसकी बेटी। कंजूस तो नहीं होते सियासतदान। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आपके सामने एक अफसाना पेश करना चाहूँगा। एक मोहब्बत का अफसाना है। ये कहानी है, लेजेंड है, ससी पुन्नो की तरह, हीर रांझे की तरह, लैला मजनू की तरह, रोमियो जूलियट की तरह अनकही अनसुनी कहानी है शबाना और शफीक की। ये नाजरीन, शबाना ने एक दिन शफीक से पूछा कि हमारी मोहब्बत तो हो गई है शुरू, अब ये बताओ तुम काम क्या करते हो? तो शफीक ने बड़े ही दर्दमंदाना अंदाज में कहा, कुछ नहीं। शबाना परेशान हुआ, उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो शादी के बाद तुम मेरे खर्चे कैसे अफोर्ड करोगे? शफीक ने बड़े ही फखरिया अंदाज में कहा, घर वाले सब्जी और दही लेने भेजते हैं, हर चक्कर में 10-10 रुपये बचा लेता हूं, टेंशन ही नहीं। बस नाजरीन, ये बात साबित हुई कि शफीक को हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो मुल्क के खर्चे कम करें और अपनी जेब नहीं बल्कि मुल्क का खजाना भरें। मिट्टू, 2 स्वेटर मंगवा ले। नाजरीन, आप देख सकते हैं ये अहमद नामी बच्चा जो है काफ़ी मशहूर हो गया अपनी मासूमियत की वजह से। एक निजी टीवी चैनल के ऊपर भी इस बच्चे को पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन जो है उन्होंने इसके वालिदैन से किराए पे लिया हुआ था और इसे एक प्रॉप के तौर पे रखा। लेकिन मासूमियत यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इससे अगली तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं उसमें इससे ज़्यादा और शदीद मासूमियत है। ज़रा देखिएगा जरदारी साहब कितनी मासूमियत से, कितने मासूमाना अंदाज में ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी? मुझे आखिर ये बताओ, क्या मेरी यही गलती, क्या मेरा यही गुनाह है कि मैं रॉबिन हुड हूँ और मैंने अमीरों का पैसा गरीबों के अकाउंट में डाल के उन्हें अमीर कर दिया? ये है मेरी गलती, ये है मेरा गुनाह? बताओ मुझे। मासूमियत तो सर लेवल है। अहमद को बीट कर दिया इस मासूमियत ने। मैं कह रहा हूँ आपसे, अहमद तुम जाओ बेटा, जाओ। अब हर निजी चैनल के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन में ये शख्स नजर आएगा मासूमियत। और नाजरीन, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। ये तस्वीर का आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमेशा तस्वीर का दूसरा पहलू भी होता है, एक और एंगल होता है। इस तस्वीर का दूसरा एंगल ये है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब मरियम नवाज साहिबा से कह रहे हैं कि बहन फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, मेरे पापा जो हैं वो आपके अब्बू को कंपनी देने के लिए जेल जा रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम फेसबुक पे ये स्टेटस ना लगाएं, फीलिंग अलोन विद 49 अदर्स। वैसे फीलिंग अलोन विद 49 अदर्स क्या होता है यार? अगर आप 49 के साथ हैं तो फिर आप अलोन कैसे हुए? हाँ जी, ये साइकी है यार, ये कुछ समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बड़े बड़े इवेंट्स इस वक्त 2019 के जून ने देख ली। ईद भी आ गई, बजट भी आ गया, वर्ल्ड कप भी आ गया, लेकिन ईद इस बार ऐसे खत्म हुई है कि जैसे मुस्लिम लीग नून खत्म हुई। नहीं, वो है, मुस्लिम लीग नून है, लेकिन ईद ऐसे खत्म हुई है जैसे मुस्लिम लीग नून। समझ तो गया होगा। नाजरीन, रमजान खत्म हुआ और रमजान के बाद शैतान को रिहा किया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब जेल में ही रहे। इस पर मरियम नवाज का कहना यह है कि अगर अब्बू ने कोई शैतानी की होती तो आज वो भी रिहा हो जाते, लेकिन वो जेल में, इसका मतलब वो मासूम आदमी है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इमरान खान उन्हें जेल से बाहर निकाला।
खान साहब बात तो सही है, अगर उन्होंने कोई वो शैतान होते या शैतानी कोई काम किया होता तो वो तो फिर आज़ाद हो जाते रमजान में। लॉजिक तो है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की बातें तो बहुत होंगी, लेकिन अब बात होगी इंग्लैंड की। लंदन से ताज़ा खबर आई है कि एक शख्स ने चिल्ला चिल्ला कर यह कहा है कि अगर खूबसूरत होना जुर्म है तो कर लो मुझे गिरफ्तार। अब ये शख्स कौन है ये अभी तक पता नहीं चल सका। कौन है लंदन में, कौन गिरफ्तार हुआ, कौन है वो? समझ तो गया होगा। काश के सूरज की भी कोई बीवी होती जो उसे कंट्रोल में तो रखती। फिलहाल तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं नाजरीन कि इस गर्मी के साए तले हम बेक्ड हैं, हम बेक्ड। कुछ बेकरी टाइप का जो है वो कुछ हमारे पास मवाद आ गया। समझ तो गया होगा। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि अगर जरदारी साहब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से सबक हासिल करके पीटीआई ज्वाइन कर लेते तो आज जेल में ना होते? कौन फैला रहा है ये? बताओ कौन है? ऐसे ही जो भी दिल में आता है बोल देते हो यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। कमाल करते हैं यार मिट्टू, ऐसे थोड़ी होता है कि सच बोलना शुरू कर दें आप। नहीं, समझ तो गया होगा। सियासी वर्कर की जिंदगी भी क्या जिंदगी होती है। तमाम उम्र अपनी नौजवानी के दिनों में नारे लगाते हुए और झंडे उठाते हुए ही उसकी जिंदगी कब बुढ़ापे में, उसकी जवानी कब बुढ़ापे तक चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। फिर बुढ़ापे में जाकर के कहीं उसे नवाजा जाता है, कोई ओहदा दिया जाता है, तब जाकर के उसका कोई काम बनता है, कोई लाइफ सेट होती है। वो भी बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी तो पूरी की पूरी वक्फ कर देता है अपने लीडर के कहने पर और अपने लीडर की बात दूसरों तक पहुंचाने पर। तो सियासी वर्कर की बड़ी वैल्यू होती है। ऐसे ही एक सियासी वर्कर हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि नून लीग में हैं। और मियाँ साहब और उनके बाद हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से दिल बर्दाश्ता होकर ख्वाजा आसिफ साहब ने नहर में छलांग लगा दी। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें साफ जाहिर है कि ये छलांग कब और कहाँ लगाई गई। देखियो जे हाथ रखो भाई। ये शेर हुंदा है। नाज़रीन, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब का कहना है कि कौम अपनी कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी से मायूस ना हो, क्योंकि मैच हारने का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि आवाम जल्दी टीवी बंद कर देती है, जिससे बिजली की बचत होती है। फवाद चौधरी साहब तो कह सकते हैं, और किसी ने अगर ये बात कही ना तो कह नहीं कह सकते। नाज़रीन, जब भी क्रिकेट की बात होती है हम उसे गवर्नमेंट से लिंक कर देते हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी जितनी भी पार्टी के लोग हैं वो हमेशा क्रिकेट को गवर्नमेंट से लिंक करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिकेट से लिंक करते हैं, और ऐसा ही चलता रहता है। फिलहाल पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप जीत गया तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पीटीआई के दोस्त मैडी और उस जैसे हजरात ये कहेंगे कि देखा, वज़ीर आज़म इमरान खान था, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप दोबारा जीता। ये होती है, ये होता है कप्तान। और अगर सरफराज 11 हार गई तो मैडी और उसके जैसे हजरात ये कहेंगे कि भाई हर बंदा थोड़ी इमरान खान होता है जो वर्ल्ड कप जीत कर आ जाए। बहरहाल सरफराज साहब, आपको जो है वो आपके बस की बात नहीं है, ये आप रहने दीजिए। आपको ना क्रेडिट मिलना है ना डेबिट मिलना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलना है। बहरहाल पूछना ये था मैडी साहब और उन जैसे हजरात से कि इस तस्वीर में नवाज शरीफ साहब का रुमाल कौन ठीक कर रहा है वेस्ट कोट का, जरा देख के बताइए, क्लियर नहीं है कौन है। अमिताभ बच्चन नहीं, फिर कौन है? शत्रुघ्न सिंह? वो नहीं यार, क्रिकेटर है शायद। चलो खैर, क्लियर नहीं नजर आ रहा। नाज़रीन, हमारा निज़ाम तालीम इतना अफसुर्दा हो गया है कि मुस्तकबिल के मेहमान अब गुलशन मेहमार में अपने मुस्तकबिल के बच्चों की वालदा ढूंढते हुए नजर आते हैं। बहरहाल कहना आपको सिर्फ इतना था कि हमारे निज़ाम तालीम में 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक पूरा कोर्स पढ़ने वाले, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 5 ईयर पेपर से पढ़ने वाले, और तीसरा एग्जाम से पहले बिना कुछ पढ़े जा करके सिर्फ पर्चा देखते क्वेश्चन पेपर और या अल्लाह मदद पढ़ने वाले। बाकी
नाज़रीन, बात हो रही है तालीम की, तो आपको ये बताते चलें कि एग्जाम के बाद रिजल्ट का दिन आता है और रिजल्ट के दिन लड़कियों की दुआ होती है कि या अल्लाह मेरी पहली पोजीशन आ जाए, या अल्लाह पाक मेरी पहली पोजीशन आ जाए, मैं फर्स्ट आ जाऊँ, इतने % आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और रिजल्ट के दिन लड़कों की दुआ होती है या अल्लाह पाक मेरे आबा दे दिल में रहम पा दे, बड़ी कुट लग रही है। बहरहाल जहाँ बात लड़कियों और लड़कों की होती है वहाँ पर आपको पता है कि कुछ ना कुछ हो ही जाए, कुछ कुछ होता है। तो इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि ये एजाज़ और ये टैलेंट भी सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है कि मैसेजेस के जरिए जानू का सर दबा देते हैं। जानू सर में दर्द हो रहा है, लाओ मैं दबा दूं, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो कैसे यार, हाउ इज इट पॉसिबल? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हमने ये सोचा है कि हम आपसे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला भी जारी रखेंगे ताकि आप हमें जवाब दे सकें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, इसलिए हम कहते हैं कि समझ तो गया होगा। और आप भी हमसे यही बात कहिएगा क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे कि आज का सवाल जिसका जवाब हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस तस्वीर में वज़ीर आला पंजाब कौन है? कौन बताइए? अली जा 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 चौधरी बुज़दार साहब, बिल्कुल सही जवाब, उस्मान बुज़दार साहब, ये है वज़ीर आला पंजाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, इस तस्वीर को बड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख जरूर होता है। और इस तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि इस तस्वीर में बिलावल मरियम से कह रहे हैं कि बहन ज़रा वो बीमारियों वाली लिस्ट मुझे व्हाट्सएप करना, वो जो मियाँ साहब को थी जिसकी वजह से बेल मिली थी 6 हफ्ते की, तो व्हाट्सएप कर दो फ़ोन। समझ तो गया होगा। पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों की गिनती के लिए रोबोट मुतारफ कराया जाएगा, ये बात कही है जनाब फवाद चौधरी साहब ने। वैसे ये वजाहत भी आ गई है कि क्यों पंजाब हुकूमत के 38 तर्जुमान लगाए गए हैं। इसकी वजह यह है कि अवाम किसी ना किसी एक तर्जुमान के बयान पर तो यकीन कर ही लेगी। इस बात की वजाहत की तर्जुमान 2 नंबर के ने हुकूमत पंजाब के, मतलब जिनका 2 नंबर था, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो वाला 2। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, खान साहब को लोग कहते हैं असेंबली में नहीं आते हैं, असेंबली से गायब रहते हैं, तनख्वाह पूरी उठाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन खान साहब इस वक्त अस्पतालों के दौरे में। जी हाँ नाज़रीन, मुफ्त दवाओं की जो सहूलियात थी वो ख़त्म कर दी गई हैं, मुफ्त टेस्ट की जो सहूलियात थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। और इमरान खान साहब परेशानी के आलम में अस्पताल में इस वक्त घूम रहे हैं और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कौन सी चीज़ ख़त्म की जा सकती है जिसके बाद गरीब बीमारियों ज़्यादा बीमार को भी ख़त्म किया जा सके। अब आप देख सकते हैं बड़े मसरूफ़ हैं, काफ़ी टेंशन में है। अब असेंबली में ऐसे कैसे आ सकता है इंसान? आप बताएं, आप बताएं ना मुझे। एक शख्स जो कि काम पर लगा हुआ है, उसका काम है इन चीज़ों को ठीक करना, वो इन चीज़ों को ठीक करेगा या अपने असेंबली की क्लासरूम में बैठा रहेगा हर वक्त? क्लासरूम में बैठने से तो काम होंगे नहीं, आपको फील्ड में आना पड़ेगा। और एक बंदा फील्ड में काम कर रहा है तो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, गलत बात है यार। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपने भी गौर किया होगा कि आजकल सोशल मीडिया से मैडी और उसके जैसे हजरात गायब हैं। मैं टेंशन में आ गया, मैंने मैडी को कॉल किया, मैंने कहा मैडी क्या बात है, क्या सीन है, किधर गायब हो? ना कोई ट्वीट आ रहा है, ना कोई फेसबुक पोस्ट चल रही है, क्या सीन क्या है, बताओ कुछ। तो उसने मुझे बताया कि भाई आजकल तमाम उस जैसे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे चेयरमैन साहब की बिना टू टू वाली वीडियो ढूंढने में लगे हुए हैं। यार आप अगर मिल जाए तो प्लीज़ मुझे भी शेयर करना है, मैं भी देख लूँगा क्या बात है। अब पूछना ये था स्पेशली जो मैंने मैडी को कॉल की, मुझे पूछना ये था कि भाई वो जो फैसल वाडा के ड्राइवर से 465 मिलियन की प्रॉपर्टी निकली है, उसका इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे डालना है जरदारी साहब पे? डिसाइड कर लिया कुछ या अभी बाकी है? मैं कहता हूँ जरदारी साहब पे डाल दो, नवाज शरीफ साहब पे बहुत सारे इधर कर दो। बेटे तुम्हें क्या लगता है? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ इतने तेज, इतने फुर्तीले, इतने एक्टिव वजीर आला थे कि जब करप्शन स्कैंडल में JIT में पेश हुए, उनके सामने पेश हुए, तो उन्होंने JIT में पेशी के बाद सबसे पहला काम ये किया। जी हाँ नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि JIT अंडरपास शहबाज शरीफ और अलमारूफ शोबाज शरीफ साहब की ही देन है। हम तो यही कहेंगे कि शहबाज शरीफ इज द हीरो, पॉल्यूशन एंड ड्रिंक डाउन टू जीरो। शहबाज शरीफ साहब अपने आपको कैप्टन प्लैनेट कहलवाते हुए खुश भी हुआ। हाँ, ये फैक्ट मान लो, नहीं मान लो जाकर पूछ।
नाज़रीन, मियाँ साहब तो करप्शन में बुरी तरीके से फंस गए, कभी पनामा, कभी कामा, कभी इसकी मतलब बहुत सारी चीज़ों में जो है वो फंस गए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े मज़े से कन्नी मार के निकल गए। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब पे बनाया हुआ केस बहुत ही कमज़ोर था। जो केस शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बनाया गया था वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब खुश्की पर बारिश के लंबे जूते पहनकर घूमते हैं। इस केस के अंदर तो उन्होंने बरी हो। अगला केस आप ये बना देते कि यार वो लंबे जूते पहनकर आते हैं लेकिन अपना घोड़ा जो है वो असेंबली के अंदर ले आते हैं बाहर पार्किंग। ये केस बनाएंगे आप। अच्छा डिसेंट आदमी है यार, क्या हो गया आप लोगों को, ऐसी ऐसी बातें करते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा केट विंसलेट है उनके अंदर, वो टेढ़ी टोपी, वो वाली टाइटैनिक एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स आई फील यू, तो क्या हो गया? हर बंदे का हक है, शौक है, शौक है, पसंद होगी उन्हें केट विंसलेट, क्या हो गया? नाज़रीन, जहां JIT का जिक्र निकला है तो वहां आपको एक और बात बताता चलूं कि जो नवाज शरीफ साहब पर पनामा में JIT बनाई गई थी उसमें ऐसे ऐसे इंकिशाफात थे कि क्या बताएं। मसलन उस JIT के अंदर यह भी बताया गया था कि शरीफ फैमिली में बादशाहत कायम है। जी हां, जब भी नवाज शरीफ साहब घर में आते थे तो बैकग्राउंड में हमजा शहबाज ये म्यूजिक प्ले कर देते, डन 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 डन, अजीम शान शहंशाह फरमा रहा, डन 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 डन। ये हमजा शहबाज का काम था। बादशाहत का और तस्वुर आपको बताते चले कि नवाज शरीफ साहब रेवंड महल में हमेशा हाथी पर सवार होकर आते थे। जी हां, हाथी पर सवार होकर आते थे और वो हाथी महल के अंदर तक जाता था। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि महल का दरवाजा कितना वसीओ अरीज होगा। इसके साथ साथ आपको ये बताया चलेंगे बादशाहत का यह आलम था कि गर्मियों के दिनों में जब वाटर कूलर सहन में लगाया जाता था तो सबसे पहली मंजी नवाज शरीफ साहब की होती थी। उसके बाद कैटेगोरिकली मंजियां लगा करती थी, जैसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फिर हमजा शहबाज बेचारा बाहर सोता था जी। इसके साथ साथ बादशाहत का आलम यह था नाजरीन के रमजान में बनने वाले रूह अफजा का आधा जग नवाज शरीफ साहब बादशाह सलामत खुद पीते थे। उसके बाद रियाया यानी अपने घर में तकसीम किया जाता था। यह बादशाहत का तस्वुर हुआ करता था। वहां JIT ने यह भी इंकिशाफ किया कि से नो टू करप्शन वाले मैसेजेस दर हकीकत नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की जानिब से ब्लॉक कर दिए गए थे और जो मैसेजेस उन तक पहुंचे उन्हें इग्नोर कर दिया गया था। मैं तो ये कहूंगा नाजरीन कि अगर ये JIT 100 दिन और जारी रहती, 100 दिन, जस्ट 100 डेज अगर ये जारी रहती तो कभी इम्कान है, मुमकिन है कि नवाज शरीफ का कोई मुल्क भी दरियाफ्त हो जाता। जी हां, प्रॉपर्टी तो छोड़े, मुल्क भी उनकी तरफ से दरियाफ्त हो जाता और उस पर भी नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर सिर्फ यही कहते कि जी इसका नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये तो अवाम का उन पर, उनके चाहने वालों का उन पर इतना अंधा एतमाद है कि उनके चाहने वाले दुबई में प्रॉपर्टी खुद खरीदते हैं लेकिन नाम नवाज शरीफ के कर देते हैं। वाह, मतलब यार ऐसा ये होता है लीडर। और नाजरीन, अली जैदी साहब की बड़ी जबरदस्त एक वीडियो वायरल हो रही है, आपको दिखाना चाहेंगे, प्लीज ये देखिएगा क्या कह रहे हैं अली जैदी साहब। हमजा शहबाज भी गिरफ्तार है, जरदारी भी गिरफ्तार है। एक लाइन बोलूं, कोई पूछे तो कहना खान आया था, कोई पूछे तो कहना खान आया था। जी, कोई पूछे तो कहना खान आया था। बिल्कुल सर, कोई पूछेगा तो कहेंगे खान आया था, अल्लाह का करम है। महंगाई हो गई है, कोई पूछेगा कहेंगे खान आया था, अल्लाह का करम है। डॉलर महंगा हो गया है, कोई पूछेगा कहेंगे खान आया था, अल्लाह का करम है। पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई पूछेगा कहेंगे खान आया था, अल्लाह का करम है। क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई, कोई पूछेगा कह देंगे खान आया था, अल्लाह का करम है। गर्मी हो रही है मुल्क के अंदर, कह देंगे जी खान आया था, अल्लाह का करम है। इसके साथ साथ करप्ट लोगों को पकड़ लिया लेकिन पैसे वापस नहीं आए, कोई पूछेगा कह देंगे खान आया था, अल्लाह का करम है। वजीर आला लगाया हुआ है पंजाब का, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई पूछेगा कह देंगे खान आया था, अल्लाह का करम है। इसके अलावा गैर मुल्कों से इमदाद आ गई है, वो लेनी नहीं थी, कटोरे तोड़ने थे, लेकिन फिर भी कोई पूछेगा कह देंगे खान आया था, अल्लाह का करम है। IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास चले गए, खुदकुशी नहीं की, कोई पूछेगा कह देंगे खान आया था, अल्लाह का करम है। और वैसे बेचारे मियाँ साहब की बैड लक भी इतनी बैड चल रही है कि अगर इकामे में ना फंसते तो किरियाना स्टोर छुपाने के इल्जाम में फंस जाते।
अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि अगर एनआरओ नहीं मिल रहा है तो वो अपना नाम नवाज शरीफ से तब्दील करके सजा से बचने के लिए इमरान खान रखना चाह रहे हैं? कौन फैला रहा है ये अफवाह? कौन? यार लिमिट होती है अफवाहें फैलाने की। ये मतलब ये हाल है यार, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। और बच्चों से मुझे याद आया, नाज़रीन हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में जिसका नाम है समझ तो गया होगा, और मैं हूं आपका मेजबान खुसूसी फ़हीम खान। जी आपको बताना ये था नाज़रीन के नईम उल हक साहब की खान साहब से गुफ्तगू हुई है, बड़ी ज़बरदस्त और गंभीर गुफ्तगू हुई है। और इस गुफ्तगू में आप देख सकते हैं कि नईम उल हक साहब बता रहे हैं इमरान खान साहब को कि आप हर दफ़े पैसे मांगने के लिए अरब ममालिक चले जाते हैं, तो क्यों ना बनी गाला में ही खजूर के बड़े बड़े दरख्त लगा दिए जाएं और इसी जगह को अरब ममालिक गल्फ कंट्री फील कर लिया जाए। इसी बात को, इसी दलील को सही साबित करने के लिए जनाब नईम उल हक साहब ने अरबी चोगा भी पहना हुआ है। शुक्र है लॉस वेगस नहीं जाते इमरान खान साहब इमदाद के लिए, वरना नईम उल हक साहब क्या पहनते। समझ तो गया होगा। और पहाड़ की चोटी किसी खूबसूरत दोशीजा की चोटी नहीं होती। पहाड़ की चोटी के दूसरी तरफ हमेशा खाई होती है, और पहाड़ पर ऊंचाई पर जाते हुए डॉलर को यह बात सोच लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब की डॉलर को खुले अल्फाज में वार्निंग, यानी जैसे ही डॉलर ऊपर जाएगा, पहाड़ की चोटी पर खड़ा होगा, हम उसे पीछे से धक्का दे के गिरा देंगे, इससे डॉलर फौरन नीचे आ जाएगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अवाम को पेट्रोल महंगा होने के समरात से बचाने के लिए मुख्तलिफ वजीरों के, मुख्तलिफ वज़राओं के मशवरे। सबसे पहला मशवरा शेख रशीद साहब की जानिब से आया। उनका कहना है कि आवाम चाहे तो ख्वाब में सफ़र कर सकती है, इससे पेट्रोल भी बच जाएगा। बहुत खूब। इसके साथ साथ उन्होंने इसका तरीका भी बता दिया है इस तस्वीर में। इसके बाद आते हैं हमारे जनाब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, जिनका कहना है कि तेज़ हवाओं और आंधियों के मौसम में अगर हवा और हवाई जहाज का रुख एक ही हो तो ईंधन बचाने के लिए जहाज को आप पहले घेर में डाल करके आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेटर देते हुए अगर आप लेके जाएंगे तो इससे काफ़ी ईंधन बच जाएगा। उसके बाद आप इसे न्यूट्रल कर दीजिए, फिर ये जहाज खुद चलेगा। इसे घेर से निकाल देंगे आप, इंजन आपका बंद हो जाएगा, ईंधन आपका बच जाएगा, जहाज खुद चलता जाएगा। जहां आपको लगे क्रैश हो सकता है, वहीं आप इसे दोबारा घेर में डाल के टॉप पे ले जाएं और उसके बाद नीचे बॉटम पे ला करके इसे लैंड कर सकते हैं। सर इतने जबरदस्त तरीका आप बताता था, बंदा समझ तो गया होगा। नाज़रीन, चंद रोज कबल गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने 2 घंटे लंबी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर नून लीग का रद्द-ए-अमल सामने आया है कि इतनी लंबी और इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी चौधरी सरवर ने इस्तीफा नहीं दिया है। इस पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पर पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये सामने आया है और उनके तर्जुमान ने यह बताया है कि गवर्नर पंजाब ने इमला की गलती किए बिना पूरे 2 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर किसी गलती के पढ़ी। इस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। मतलब अब आ रहा है ना ये कल्चर, पर्ची वाला कल्चर आ रहा है। वज़ीर आज़म साहब को वो देंगे ना आप, जब वो कहीं बाहर जाएंगे तो प्लीज़ हम कुछ, भले उन्होंने पढ़ी 2 घंटे तक पढ़ी, लेकिन प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब को भी आप देंगे ना स्लिप के, सर जापान जर्मनी प्लीज़ आप। थैंक यू। समझ तो गया होगा। और वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने अलजेब्रा को टक्कर देते हुए कहा है कि अब ऐसा साइंसी फार्मूला लगाऊंगा कि अब कोहिनूर भी पाकिस्तान में होगा। आ जाओ। सर कबड्डी नहीं है सर, साइंस है। समझ तो गया होगा। और मौलाना फजलुर रहमान की ईद के पुरमुसर्रत मौके पर जेल में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात, 500 रुपए ईदी भी पेश की। इसके साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ साहब से 2 टोक अंदाज में पूछ लिया कि अगर आपने हुकूमत नहीं गिरानी तो मुझे क्लियरली बता दें ताकि मैं हुकूमत में शामिल ही हो जाऊं। हाँ भाई ठीक है भाई, अगर आप नहीं गिरा रही है तो बता दीजिए
बेशमूलियत इख्तियार कर लूँगा, बेखाली मैं तो बोर हो रहा हूँ बिल्कुल, मज़ा नहीं आ रहा है, सुनसान सा लग रहा है पूरा माहौल। वो पार्लियामेंट लाजिश की यादें सताती है मुझको, याद सताए तेरी याद सताए तेरी, लोग याद सताए तेरी याद सताए तेरी। नाज़रीन, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब को हम खराए तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि अगर वो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ना होते तो शायद आज ये प्रोग्राम भी ना होता। उन्होंने मज़ीद एक रिसर्च किया और कहा है कि आप लिफ्ट से अगर ऊपर जाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से और बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं, और अगर आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो देर से पहुँचेंगे। ये अच्छा हुआ उन्होंने बता दिया, क्योंकि ये बात हमें पता नहीं थी। अब आप इस पर आप फवाद चौधरी साहब का मजाक ना उड़ाइएगा कि ये तो सबको पता है। भाई न्यूटन को भी तो सेब जब ऊपर से गिरी तो उसने ग्रेविटी ऑफ अर्थ की थ्योरी पेश की ना। इससे पहले क्या वो टॉयलेट नहीं जाता था? और नाजरीन, जनाब फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि हमारी हुकूमत आने के बाद गरीब अमीर नहीं हो सका, इसलिए उन्हें महंगाई लग रही है। सही है भाई, आपने कर दिया ना, बट ठीक है, हमें क्या जरूरत है, आपने कह दिया, हमने मान लिया सर। और दस और कोई खिदमत साढ़े लायक। इस बार हुकूमत के दीगर अरकान भी पीछे नहीं रहे। जी हाँ, केपी के असेंबली के स्पीकर जो हैं जनाब मुश्ताक गनी साहब, उनका मशवरा है अवाम के लिए कि अवाम 2 की बजाय 1 रोटी खाए तो महंगाई नहीं लगेगी। इसके साथ साथ पीसीबी के चेयरमैन जनाब उस्मान मानी साहब ने भी कहा है कि अगर क्रिकेट की किट पहनकर आप मार्केट में सौदा लेने के लिए जाएंगे तो आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ये टमाटर पड़ेंगे आपको, ये आपको पड़ेंगे टिंडे, ये अंडे पड़ेंगे, आपने सिर्फ कैच करना है। टेंशन की बात नहीं है, आपको एक अच्छा जो है वो आपको फील्डर होना जरूरी है, आपने सिर्फ कैच करना है। ये ऐसे खड़े हो जाए आप मोइन भाई की तरह और आवाज लगाइए, शाबाश सकी कमन सकी कमन वसीम भाई विक्रम दे वसीम भाई। वजीर सेहत पंजाब मोहतरमा यास्मीन राशिद का कहना है कि आउटडोर में हम मुफ्त अद्वियात नहीं दे सकते, इसलिए आउटडोर के लिए हम एक पीर बाबा बिठा रहे हैं जो कि दम के जरिए आपको छोटी मोटी बीमारियों को जो है वो ठीक कर देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि टिकटॉक से मुतासरा अफराद के लिए अद्वियात महंगी नहीं की जा रही, वो अपना इलाज मुफ्त भी करवा सकते हैं। ये सहूलियात भी यहाँ मुहैया की जा रही हैं टिकटॉक से मुतासरा अफराद के लिए, बिलखुसूस जो टिकटॉक की वजह से जहनी मरीज हो चुके हैं या जो जहनी मरीज टिकटॉक का फ़ायदा उठा के ख़ुद को नॉर्मल साबित करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह ऑफ़र है। और मैं सलाम पेश करता हूँ उस कौम के जवान को जिसके फ़ोन में आज तक टिकटॉक नहीं इंस्टॉल हुआ। इसी बात पर टिकटॉक बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल जब काफ़ी रोज़ बाद शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर जो हैं वो असेंबली में आए तो उन्होंने बताया कि पीटीआई की हुकूमत ने बिजली का क्रेडिट, बिजली लोड शेडिंग ना होने का क्रेडिट खुद लिया, जबकि ये सारा काम नून लीग ने किया था और शहबाज शरीफ साहब ने अपने हाथों से बनफ़्स नफीस खुद ये काम किया था। बस तो ये बात साबित हुई कि शहबाज शरीफ साहब और नून लीग पीटीआई के हर अच्छे काम का क्रेडिट लेने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि समंदर से तेल नहीं निकला, अगर निकल आता तो शहबाज शरीफ ने यह कहना था कि हमने लाहौर में 5 साल पहले ही खजूरें लगाना शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें पता था ये दिन आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले, पता था अच्छे दिन आने वाले हैं। खजूरें लगा ली हैं, तेल निकलने वाला है। और शहबाज शरीफ साहब असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ तेल है। नून लीग के एहसन इकबाल का कहना है कि पीटीआई गवर्नमेंट में जून में इतनी गर्मी पड़ रही है जितनी गर्मी हमारे दौर में जुलाई में आया करती थी। तो पूरी हुकूमत इस वक्त नाअहल हो गई है कि गर्मी तक को वो नहीं रोक पाए, जिस पर वजीर माहौलियात जरताज गुल ने उन्हें जवाब देते हुए कहा है कि इस बार जून में गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है क्योंकि अब ऑपोजिशन करप्ट है। उस वक्त हुकूमत करप्ट थी तो जुलाई में थी, अब मतलब मौसम का क्या लेना देना, मौसम का क्या लेना देना। नाज़रीन, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कप्तान का नेमुल हक साहब को ऑर्डर है
कि भाई अब हुकूमत हमारी है, इसलिए तकरीर में जहां जहां धांधली लिखा है वहां NRO लिख दो, बाकी तकरीर वैसे ही रहने दो, टेंशन नहीं, हम एग्रेसिव ही आएंगे। बिल्कुल ऑपोजिशन वाली फीलिंग रखनी है, गवर्नमेंट होने के बावजूद भी ऑपोजिशन वाली फीलिंग सॉलिड है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक आपको बताएं कि दुनिया भर में घर को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। इन अदर कंट्रीज देयर इज अ किचन, बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज। इन पाकिस्तान अब्बू का कमरा, अम्मी का कमरा, दादी का कमरा, भाई का कमरा, और ड्राइंग रूम के अंदर कोई भी सो जाए। वो गेस्ट रूम का तो हमारे यहाँ तस्वुर ही नहीं है ना, उसे जो भी गेस्ट आता है उसके लिए गद्दा बिछा देते हैं ड्राइंग रूम में, वहाँ से चलिए, कोई टेंशन नहीं। सोफे पे सोना, सोफे पे सो जाओ भाई, इज्जत भी देते हैं, ऐसे नीचे नहीं सुलाते। आपको सोफे पे सोना, सोफे पे सो जाओ, अगर वहाँ कंफर्टेबल नहीं है नीचे गद्दा बिछा दो। तो ये तरह लेवल है, लेवल। समझ तो गया होगा। नाजरीन, PTI फैंस की लॉजिक आपको बताए चलें कि उनका कहना है डॉलर की अगर कीमत को कम करना है तो डॉलर का बाइकआउट करना होगा। और डॉलर का बाइकआउट इस तरीके से किया जा सकता है कि सबसे पहले आप डॉलर का कलर प्रिंट निकालिए, फिर उसकी कटिंग करके उसे डॉलर के बिल्कुल साइज के मुताबिक ले आइए, फिर अपने मुंह को अच्छे तरीके से धो करके फोटो स्टूडियो में पहुंच जाए और फोटो खिंचवाइए। फोटो खिंचवाते हुए आपने एक काम जरूर करना है कि डॉलर को आग लगानी है। जब डॉलर को आग लग जाए तो आप उस फोटो को अपलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने इस बात को बुझा दिया। थैंक यू। समझ तो गया होगा। भाई, हम सियासतदानों पर चाहे जितनी भी तनकीद क्यों ना कर लें, मगर यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे अजीम सरमाया भी यही सियासतदान है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस वीडियो पर एक नजर डालिएगा, प्लीज हैव अ लुक। फिसल गया होगा। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। ये मेरा कॉलेज मेट है, बाबर रवान। बड़ा गुंडा ये था 1 नंबर, दूसरा नंबर का गुंडा मैं था। सही हो गया। थैंक यू निशाने अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान नहीं वो तो आखिर। उन्हें किसी ने आगे कान में बताया कि जी वो केबल बंद हो गई, तो कैमरा वालों 5 मिनट दे दो। मेरे पास लिखी हुई तकरीर तो है, लेकिन मैं कुछ ज़बानी कुछ बातें करना चाहता हूँ। I love all of you. I love all of you. जी, तो आपने देख लिया कि जो बात कह दी बस कह दी, माइक गिराना है गिरा दिया, डिग्री डिग्री होती है जी, जाली हो या असली जो भी है, बात तो फैक्ट यही है कि जी हमारे सियासतदानों से ही जो है वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है रंग। तो नाज़रीन, आपसे इस वक्त हम लेना चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि वक्त हो गया हमारा तमाम इस प्रोग्राम का जिसका नाम है समझ तो गया होगा। इस वजह से कि समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझ है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मिट्ठू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चल मिट्ठू चले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।